बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जो व्लॉग है वो कल का है, यानी जुम्मे का है। तो जुम्मा बाज़ार में आज चली गई थी। पूरे रमज़ान में नहीं जाती कहीं, तो मैंने सोचा चला मैं देख के आती हूँ जुम्मा बाज़ार में कोई सब्ज़ी वगैरह ले लेते हैं। लेकिन भाई यहाँ आकर देखा तो बड़े सन्नाटे पड़े हुए थे और जुम्मा बाज़ार बस थोड़े से ही लोग आ गए थे, स्टॉल वाले, और ज़्यादा लगा नहीं था जुम्मा बाज़ार। तो मुझे तो सब्ज़ी चाहिए थी। खैर मैंने थोड़ा सा, मुझे तो सब्ज़ी चाहिए थी इसलिए मैंने सब्ज़ी ले ली थी। और आज मुझे मिल गया था सरसों का साग। तो पूरे महीने रमज़ान में हमने नहीं बनाया था, उससे पहले ही बनाया था। तो मैंने सोचा चलें जाते जाते एक बार बना लेते हैं सरसों का साग। तो वही मैंने सोचा थोड़ा सरसों और पालक ले लेते हैं, आज साग बना लेते हैं। तो बस ये इधर लंडे वालों की तरफ थोड़ा सा रश था, थोड़ा सा 2-4 लंडे वाले जो आकर बैठ गए थे, वहाँ काफ़ी लेडीज़ आ गई थी। तो ये देखे मैं ले आई थी बड़ा ज़बरदस्त फ्रेश सरसों और पालक का साग। तो मैंने सोचा आज ये बना लेते हैं। और भाई जो एक वाक़या हमारे साथ हो गया था, थंबनेल पर आपने जैसा कि देखा, तो क्या हो गया था वो बस एक बहुत ही ख़तरनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वाक़या था, जिसको याद करके मुझे अभी भी मेरी रूह काँप रही है। तो देखिए वैसे अक्सर हमारे यहाँ ये है कि मैं ज़मींदार फैमिली से हम लोग हैं, मेरा मायका, तो अक्सर हमारे यहाँ कुत्ते पले हुए होते हैं। तो हमारे ज़मीनों की देखभाल के लिए भी, घर की देखभाल के लिए भी तो बड़े बड़े अच्छे अल्सेशन कुत्ते पाले जाते हैं। और मेरे चचा का बेटा तो एक ऐसा है कि वो 4-4 5-5 कुत्ते एक साथ, बड़े अल्सेशन और जर्मन शेफर्ड, बुल डॉग, पता नहीं कितने कितने किस्म के वो कुत्ते रखता है। और उनको लेकर जब वो निकलता है, दोनों हाथों में 2-2 कुत्तों की जंजीरें, तो पूरी गली मोहल्ला एकदम खाली हो जाता है, लोग छुप जाते हैं जा जाकर। तो आप ये देखते रहे मैं क्या क्या सामान लाई थी, क्या क्या सब्ज़ी लाई थी, और क्या से कैसे मैं बना रही हूँ सरसों का साग, और साथ साथ मैं आपसे करती जा रही हूँ बातें। तो भाई जैसे कि मैं बता रही थी कि हम लोग इंडिया से ज़मींदार घराने से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ अक्सर हमारे घरों में, तो हमारे घर में ख़ुद एक बड़ा सा कुत्ता हमेशा पाला जाता था, जो कि घर की रात में रखवाली करता था। रात में कुत्ते को खोल देते थे और सुबह उठकर उसको बांध देते थे। वो रात भर घर की रखवाली करता था। और ज़मीनों की रखवाली के लिए भी वहाँ कुत्ते रखे जाते हैं। अक्सर ज़मीनों पर जब अनाज वगैरह की कटाई हो रही है तो होती है, तो कुत्ते को रखा जाता है। नौकरों के साथ साथ कुत्ते भी होते हैं पहरेदारी के लिए। और जैसे कि मैं आपको बता थी, एक हमारे ताया के बेटे हैं, तो उनका तो नाम ही कुत्तों वाला मुनीर के नाम से वो मशहूर हो गए थे। तो वो इतने सारे, उन्होंने एक रूम बनवाया हुआ था बाकायदा कुत्तों के लिए, और पता नहीं कितनी कितनी तरह के डिफरेंट टाइप्स के वो कुत्ते रखते थे। और बहुत ही अलग अलग नस्ल के कुत्ते रखने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो ये देखें मैं इसलिए बता रही थी कि हमारे यहाँ इतने कुत्ते पाले जाते थे, लेकिन कल जो वाक़या हो गया, हमारे घर में एक पागल कुत्ता आ गया। तो बच्चे आ गए थे मदरसे के, ऊपर रहे थे तस्बीह, तो दरवाज़ा खुला हुआ था और कुत्ता अंदर आ गया। और उस कुत्ते के जिस्म पर जितने ज़ख़म थे मैं आपको बता नहीं सकती। उसके सर पर, पीठ पर बहुत ज़ख़म थे, और वो बड़ी ही ख़तरनाक सी आवाज़ें निकाल रहा था। और वो अंदर आया, और मेरी बेटी बेसन पकड़ रही थी वज़ू, तो वो जल्दी से भाग कर चीख मारी उसने, और वो वॉशरूम में जाकर छुप गई। तो मैं बाहर निकल कर आई तो मेरे देख कर रूह काँप गई। इतना ख़तरनाक कुत्ता और इतनी ख़तरनाक आवाज़ें निकाल रहा था कि बस अल्लाह ताला ने मेरे मदरसे के बच्चों की, मेरी, हम सब की हिफाजत फरमाई कि वो अंदर नहीं आया कमरे में। और बाहर ही सीढ़ी के नीचे हमारी मोटर लगी हुई है पानी की, तो वहाँ पीछे छुप कर उसके बैठ गया। तो मैंने अंदर ही कमरे से उसको, खिड़की से मैंने बड़ा सा लंबा सा बांस लिया, उसको हिश हिश करके काफ़ी देर तक भगाया। तो वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। और बस हम सब लोग इतना डर रहे थे कि बस ये अंदर कमरे में ना आ जाए किसी तरह से। तो जैसे ही फिर वो थोड़ी देर के बाद वो निकल कर आया, जब मैंने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, उसको बार बार उसको भगाया, तो वो निकला। तो उसको देख कर मैं बता नहीं सकती कि मेरी रूह काँप गई। इतने उसके ज़ख़म थे और उतना वो पागल कुत्ता था कि अल्लाह पाक ने हमारी जान बचाई। तो अब देखें साथ ही में साग भी बन गया है हमारा। तो इस तरह से अल्लाह ने हमारी जान बचाई। और भैया अब सदका भी अदा करेंगे। तो अगर साग आपको पसंद आया, व्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से कुत्ते से हमारी जान बची, इसको हमने भगाया, वो बाहर भाग गया और हमारी जान बच गई। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे और बच्चों की सबकी जान बच गई। तो इंशाल्लाह सदका अदा करूँगी। तो भाई यही वो वाक़या था जो कि मैंने थंबनेल पर आपको दिखाया, बताया था। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। साग के मज़े लीजिए, साग एंजॉय कीजिए। और हो गया है हमारा फाइनल। तो मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।